नहीं आना वापस कश्मीर कभी। अभी हम लोग श्रीनगर का सारा पूरा ट्रिप कैंसिल करके हम भदरवा में हैं और यहाँ भी डर लग रहा है क्योंकि सारे सब जगह से रास्ते बंद हैं। अब यहाँ से हिमाचल निकलने का प्लान है हमारा, बट कोई हमारा 7 दिन का ट्रिप था। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फ्लाइट रीशेड्यूल हो जाए ताकि हम जम्मू कश्मीर के पूरे एरिया से तो निकल ही जाएं। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तो इन्होंने की, पाकिस्तान ने, कि जब हमारे इनोसेंट टूरिस्ट को मारे तो ये ही थी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वो बिल्कुल ये क्यों किया उन्होंने? जम्मू और कश्मीर इतनी मतलब सिचुएशन सामान्य हो गई थी, सब चीजें ठीक चल रही थी, लोग वहां के बड़े खुश हैं। और अब देखिए वो भी खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों टेररिज्म हुई। और उनको बिल्कुल ये निर्णय लेना चाहिए कि कोई उनमें से कोई भी है जो पाकिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करे तो उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। हम थे पाटनी टॉप में क्योंकि रामबन का रास्ता हो गया था डैमेज, नहीं तो हम नेक्स्ट डे 21 को ही श्रीनगर निकलने वाले थे। मगर अब हमारे पास कोई रूट नहीं था तो हम बोले चलो पाटनी टॉप चलते हैं, वो हिल स्टेशन है। फिर वहाँ 22 को हम लोग सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इतने में मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया कि नीता तुम लोग पहलगांव में तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो श्रीनगर के आगे है। तो मैं बोली कि नहीं हम लोग पाटनी टॉप में हैं और सेफ हैं। बोले वहाँ पे ऐसे ऐसे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक। तो तभी भी हमने उनकी बात को इतना ज़्यादा वो नहीं लिया, क्योंकि हमारे जो दिमाग में था वो सिर्फ श्रीनगर था कि हमें श्रीनगर जाना है, कश्मीर जाना है और कश्मीर घूमना है। तभी भी उनकी बात को, फिर उसके बाद लगातार हमारे रात तक हमारे पास आ गए 20-30 कॉल कि नहीं अब तुम लोग जहाँ भी हो, मतलब क्योंकि वो संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले 3 लोगों का था, फिर रात तक पता चला कि 27 लोग खत्म हो गए, और जिसमें कि हमारे रायपुर के एक दिनेश मिरानिया भी खत्म हुए, और वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे। तो बस वो सुनने के बाद फिर लगा, मतलब रात भर मैसेज चलते रहे कि अब तुम लोग कैंसिल करो अपना प्रोग्राम। और हमारे घर के मदर इन लॉ, मेरे देवर तो ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ से कॉल करके बोल रहे हैं तुम लोग जहाँ भी हो वापस लौट जाओ। मेरा भतीजा वो बहुत परेशान हो रहा है, वो तो रोते हुए बोल रहा है कि ले बच्चों को वापस ले आओ बुआ जी, मैं घुमाने ले जाऊंगा जहाँ ले जाना है। और वो अभी 4 दिन पहले ही श्रीनगर से घूम के गया है सेफली। 16 तारीख को ही रायपुर पहुंचा और 20 को हम निकले हैं। वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट से आए थे कि हमको घूमना है, सब सारी जगहें कवर करनी है, बट ये इंसिडेंट के बाद नहीं आना वापस कश्मीर कभी। अभी हम लोग श्रीनगर का सारा पूरा ट्रिप कैंसिल करके हम भदरवा में हैं और यहाँ भी डर लग रहा है क्योंकि सारे सब जगह से रास्ते बंद हैं। अब यहाँ से हिमाचल निकलने का प्लान है हमारा, बट कोई हमारा 7 दिन का ट्रिप था। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फ्लाइट रीशेड्यूल हो जाए ताकि हम जम्मू कश्मीर के पूरे एरिया से तो निकल ही जाएं। हम वापस या तो हिमाचल साइड चले जाएं, मतलब सेफ जगह कहीं पहुंच जाएं। हमारा 7 दिन का प्रोग्राम था, वो हमने कैंसिल करके इस समय हम भदरवा में हैं और यहाँ से वापसी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। Well, I welcome the statement of Indian Prime Minister because I think that the attack on the innocent tourists in Pahalgam, that was terrible, inhuman. It was dastardly attack. It was cruel attack. And this attempt to revive terrorism in Kashmir, this will not be accepted. Not by the people of Kashmir, not by the people of Jammu and Kashmir, not by the people of India, not by anybody. And we've seen that even in Jammu and Kashmir, what a reaction was very strong. Everybody, the people, they were down their shutter, they're protesting against the terrorists. So I think that the Prime Minister is very correct to say that the steps announced yesterday after the CCS meeting was the first decisions, and this will continue. It's not that that was the only decision that is going to be taken by the government of India. There will be other decisions. Some of them cannot be announced in advance. Some of them will be announced in advance, and it will continue. I think the decision to suspend the Indus Waters Treaty, that's very important because this is the treaty, the suspension of this treaty has been discussed for the last 15 years. And every time there was a terrorist attack, it was always considered as an option. And then it was not acted upon because of the, what will be the impact on the people and so on. But we have to recognize that the Indus Waters Treaty concluded in 1960, 65 years ago, is a very unequal treaty. Right from the very beginning, it was a treaty negotiated with the World Bank, through the World Bank, and it is a very unequal treaty. In the results of the water distribution, India, as the upper riparian, has got only 30% of the total waters, and 70% has gone to Pakistan. And even in the 30%, there's so much constraint and restriction. There's any project we want that is
discussed, and Pakistan has the veto on the design, and then the engineers come and watch the design, see the project. It's very, very difficult. And also there has been very little progress in the last, before that, on completing the projects which we could have completed. But still, we know that the Indus Water Treaty, whatever it is for the benefit of the people of J&K. They are the ones who get the maximum benefit from it. And they have not been getting that benefit. And Pakistan objects to them getting any benefit at all. Even though they keep saying, we very much want to be with the people of Jammu and Kashmir. Yet when it comes to water, they give no benefit to the people of Jammu and Kashmir. So I think for all these reasons, it is a correct decision to suspend the treaty and to take everything in our own hands. And we will decide. We can build storage reservoirs. We don't have to give data to them. We can complete the projects that have been built, on the Chenab and others. And we can go ahead with it. We have already completed a barrage, Shakarkandi barrage. We've completed other side projects of the way. So we should go ahead with that. It's only in the last 10 years that all this has been expedited, and we are more and more utilizing whatever we can of the Indus waters, of the 3 eastern rivers and the other rivers as well. So this will be of great benefit, the availability of water. We can build storage reservoirs, we can divert the water to other places, other uses. The people of Jammu would benefit, I think, because that is geographically near. So it's very good. It's a strong decision. It's a good decision. I think in Pakistan it has created a big furor. They have been worried about it, and I think they're right. But then they should worry about terrorism also. They should worry about why innocent people are being killed. They should tell their own people, tell their own leaders, tell their own army leaders that why are you doing terrorism? Pakistan is recognized today as the global epicenter of terrorism. And that's wrong. Why should they be like that? They should stop their support to the non-state actors, to the terrorist groups that they themselves have created. So I think this is very important. I think that both these factors are very good, because whatever steps you may take. Now, for example, we've also decided to expel the defense attaches, the Army, Navy service and Air Force defense attaches. We've suspending all visas. All Pakistan citizens have been asked to leave India. It is important and good steps, but it is equally important to explain it to other countries, to explain it to other diplomats. And this is especially important because Pakistan does it all the time. They are all the time talking to every country in the world about Kashmir, about how this is wrong, etc., etc. And many times we just decide to keep quiet. But now with this terrorist attack, I think we have taken the decision that we must very forcefully explain the position on Jammu and Kashmir, explain the position on Article 370. All this must be told and in absolutely unequivocal terms to all other countries so that they accept. And Pakistan's position is completely incorrect. We know that. And there's no way. But some countries still listen to Pakistan. So we have to explain that this is not correct and so that the correct position is known. And that's very important. I think the all-party meeting is equally important because it is important to get an all-party position on a key issue like terrorism, key issue like Jammu and Kashmir, and everybody, the whole country must show a common front. So we are looking forward to the all-party meeting. Oh, definitely it's a very important step, first for within India, because the defense attaches that I spoke about, the Army, Navy and Air Force defense attaches, they are almost invariably from the ISI. So their activities are very negative for India. They're always doing, underhand work, underhand activities, encouraging people to do violence. And, they're deliberately spreading, the wrong information, misinformation, disinformation about the CAA, about the Waqf Amendment Bill, all these things. They do it. They want to incite the people of India against these decisions and the people of the world as well, totally on the basis of misinformation. So it's very good that we have decided to expel all of them and every citizen of Pakistan should leave, and also that the Ministry of External Affairs has taken it up so strongly with all the governments. So we must explain our position very clearly. बिल्कुल बहुत सही निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने जैसे ऐलान किया है वो भी एक बहुत सही बात है कि जो ये आतंकियों का जो एक्शन है जो उन्होंने किया पहलगाम में, तो बिल्कुल ये अनएक्सेप्टेबल है कि इन इनोसेंट लोगों को, कोई न्यूली वेड थे, कोई छोटे बच्चों के साथ थे और ऐसे फैमिलीज को तबाह करना, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, इनह्यूमन है, बार्बेरिक है. ये किसी रिलीजन की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो ये एक रिलीजियस इशू है और हम रिलीजियस जिहाद कर रहे हैं, लेकिन पता है सबको कि ये रिलीजन की बात नहीं है, ये टेररिज्म की बात है.
ये बिल्कुल टेररिज्म है, प्योर एंड सिंपल टेररिज्म, एंड टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल. नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म. ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी मोदी ने CCS कुछ चेयर किया उन्होंने, तो उन्होंने बहुत भारी निर्णय लिए हैं. इंडस वाटर्स ट्रीटी की सस्पेंशन ऑर्डर की है, और उन्होंने सारे डिफेंस अटैचेज को एक्सपेल किया है, पाकिस्तान के जो यहाँ पे डिफेंस अटैचेज थे, और उन्होंने पाकिस्तान सिटीजन्स को भी भारत छोड़ के जाने को कहा है, और सारे सार्क वीजाज हैं वो भी सस्पेंड हो गए हैं. तो बिल्कुल आना जाना, आदान प्रदान बिल्कुल बंद हो जाएगा. ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की अवाम ये रियलाइज नहीं करता है कि ये जो टेररिज्म है, ये जो उनकी सरकार नॉन स्टेट एक्टर्स को हेल्प करती है, लश्कर तैयबा, अन्य ग्रुप्स हैं, जमात दवा, ये जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है, और उनकी अवाम ने आदमी को समझाना चाहिए. और ये जो कहते हैं कि जो CAA गलत है, वक्फ अमेंडमेंट, ये सब चीजों को बिल्कुल हमको रिजेक्ट करना चाहिए, और सही मायने में सबको बताना चाहिए. विदेशों में भी, विदेश के सारे देश जो हैं उनको भी समझाना चाहिए कि सही मकसद क्या है, सही मतलब क्या है, इनका क्यों किया गया, ऐसे सबको समझाना चाहिए. क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तो करता ही है, और गलत अंदाज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में वो लगा हुआ है. तो इसको हमें बिल्कुल अब वॉर फुटिंग पे लेना है. देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तो इन्होंने की, पाकिस्तान ने, कि जब हमारे इनोसेंट टूरिस्ट को मारे, तो ये ही थी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. वो बिल्कुल ये क्यों किया उन्होंने? जम्मू और कश्मीर इतनी मतलब सिचुएशन सामान्य हो गई थी, सब चीजें ठीक चल रही थी, लोग वहां के बड़े खुश हैं, और अब देखिए वो भी खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों टेररिज्म हुई, और उनको बिल्कुल ये निर्णय लेना चाहिए कि कोई उनमें से कोई भी है जो पाकिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करे तो उनके खिलाफ स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए. तो ये जो है, ये निर्णय, जो गलत निर्णय जो पाकिस्तान ने लिया टेररिज्म का, यही तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था जो हम कर रहे हैं. इट इज अ करेक्ट मेजर्ड रिस्पॉन्स. हम सही तरीके से इसका सामना कर रहे हैं, और हम पाकिस्तान को बता रहे हैं कि अगर ये समझते हैं कि टेररिज्म एक सही डिसीजन है, तो हम भी बताएंगे कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करके उनके लिए क्या असर होता है. फिर वो जान जाएंगे कि टेररिज्म का नतीजा क्या होता है. ऑल पार्टी मीटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और ये मैं बहुत खुश हूं कि ये निर्णय लिया गया है कि ऑल पार्टी मीटिंग करके ये सारे जो डिसीजन लिए गए हैं, और आगे भी जो वो कहना चाहेंगे वो सब पार्टियों को समझा देंगे, ताकि पूरा देश एक हो. और वैसे तो ऑल पार्टीज हैव सपोर्टेड, बिकॉज टेररिज्म के सही में मैंने सुना कि वो रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसे कुछ अजीब सा कहा था, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल, एब्सोल्युटली, विच इज वेरी वेरी इन पुअर टेस्ट, इट वाज इनकरेक्ट एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग. बट मैंने देखा कि सब पॉलिटिकल पार्टी सारों ने सपोर्ट किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनकी तरफदारी की है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने.